हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप तोमर और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। दोस्तों, मैं जानता हूं आप बहुत ही उत्सुकता के साथ हमारे शो का इंतज़ार करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, साथ के साथ बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी भी हमारे साथ साझा करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने बातें की थी कि हम जब कार से रिलेटेड कम्युनिकेशंस करते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें करना होता है। साथ के साथ हमने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का तरीका सीखा। और आज आप सोच रहे होंगे कि हम किस विषय में बात करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमें ट्रेन में यात्रा करनी होती है और आप जानते हैं समर वेकेशंस में तो ट्रेन्स ऑलरेडी फुल रहते हैं, लोग सभी इधर उधर जा रहे होते हैं। और भारतीय रेलवे नेटवर्क बहुत ही विशाल नेटवर्क है जो लाखों लोगों को इधर से उधर रोज़ पहुंचाता है डेस्टिनेशंस पर। तो दोस्तों, उसकी टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता हमें कई बार पड़ती है बातचीत करने के लिए। मैं वो सब बातें आपसे करूंगा, बट फिलहाल पहले ज़रा नज़र डालते हैं हमारे शो के ऑब्जेक्टिव पर। इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट निर्देशन द्वारा आपको सामान्य इंग्लिश का ज्ञान देना चाहें जो रोजमर्रा की जिंदगी में जानना बेहद जरूरी है। हमारे इस शो का उद्देश्य अपने दर्शकों को एक आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश में संवाद और उनकी शब्दावली का उपयोग करना बताना है। सो दोस्तों, ये तो रहा हमारे शो का ऑब्जेक्टिव और अब प्रारंभ करते हैं आज का अपना एपिसोड। और आप जैसा जानते हैं, सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं पुराने विषयों के बारे में जो हमने सीखा होता है। उसमें किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और साथ के साथ जो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। एंड दोस्तों, आपको कोई भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन मुझे फ़ोन लगाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मैं एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिर से समझा देता हूँ आपको। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0562-403-6610 या फिर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9837099999 पर। जी हाँ दोस्तों, आप फ़ोन लगाइए और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं ज़रा पहले अपने सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ अबाउट रिविज़न, और जानते हैं कि हमने पीछे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी और उनमें क्या क्या पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने सीखे थे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो कि एक्शन के आसपास ओरिएंटेड हैं, यानी हम एक्शन के होने वाले सिचुएशंस के हिसाब से परिवर्तन करते हैं और उन परिवर्तनों के हिसाब से अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, सीधा देखना है कि कौन एक्शन किस सिचुएशन में है, उसके हिसाब से उस एक्शन में आईएनजी लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है या फर्स्ट फॉर्म लगाना है या एसईएस लगाना है या तो फिर एक्शन का पास्ट यूज़ करना है। अदरवाइज विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे या कैन लगाएंगे। जैसी भी परिस्थिति है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उस एक्शन को देंगे और अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने किया था, दैट वाज अबाउट शोइंग सम फीलिंग्स। कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स हमें दर्शाने होते हैं। मन कर रहा है किसी काम को करने के लिए, वो बताना है, या मन नहीं कर रहा है, ये बताना है। तो हमने जाना कि हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है एक्शन, उसी के बीच में अगर हम वांट टू ऐड कर दें तो हमारे सेंटेंस की शक्ल एकदम बदल जाती है और हमारा जो सेंटेंस बन के आता है दैट इज आई वांट टू एक्शन। अब हम लोग बात कर रहे थे, देखिए इच्छाएं तो बहुत होती है एक इंसान की, लेकिन इच्छाओं से काम नहीं चलता। काम चलता है इच्छाओं के लिए कोशिश करने से। जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हम उनके लिए अगर कोशिश करें तो डेफिनेटली हम सफल हो सकते हैं। तो कोशिश करने के लिए हमें क्या वर्ड यूज़ करना होता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्ड है हमारा ट्राई, और ट्राई के साथ हम टू लगा के और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके अपनी कोशिशों के बारे में सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं समय से पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो मैं बड़े आराम से अपना सेंटेंस बता सकता हूं। अभी मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको ये सारी बातें। पहले जो हमारे कॉलर हैं लाइन पर, चलिए उनसे ज़रा बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारा शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, कॉल ड्रॉप हो गई है। थोड़ी देर में हम फिर से बात करेंगे अपने कॉलर से। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कोशिशों के बारे में। तो जब हम किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो हम बड़े आराम से आई, ट्राई, टू और एक्शन इस्तेमाल करके अपनी बात को रख सकते हैं। मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ समय से पहुँचने की, तो मैं क्या बोलूँगा, आई ट्राई टू रीच ऑन टाइम।
और अगर मान लीजिए मैं कोशिश नहीं करता हूं किसी काम को करने की, तो मैं कहूंगा आई डू नॉट ट्राई टू एंड देन आफ्टर एक्शन। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने का हमारी इच्छा नहीं होती या हम कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे आप कोशिश नहीं करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की, तो आप कहेंगे आई डू नॉट ट्राई टू डू डाउन अदर्स। और अगर आप कोशिश करते हैं किसी जगह पे बहुत अच्छा करने का, तो आप कहेंगे आई ट्राई टू वर्क हार्ड। और अगर आप कोशिश नहीं करते हैं वर्क को अवॉइड करने की, तो आप कहेंगे आई डू नॉट ट्राई टू अवॉइड द वर्क। यानी जो भी काम आप करने की कोशिश करते हैं उसको हाँ कह दीजिए, और कोशिश नहीं करते हैं तो उसको मना कर दीजिए। अब मान लीजिए मुझे आपसे प्रश्न करना हो, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम वर्ड को पहले लाना होगा, उसके बाद जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे लाएंगे, एंड देन आफ्टर एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे जो कॉलर ड्रॉप हुए थे उनकी कॉल है वापस, फिर से बात करते हैं। हेलो हेलो। यस, कौन बोल रहे हैं? हेलो बेटा, आप आवाज सुन पा रहे हो मेरी? हेलो। हाँ, हाँ, कौन बोल रहे हैं? हम तान्या वर्मा बोल रहे हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से? आप वहां तक देखते हो? हाँ। क्या करते हो बेटा आप? हम हाँ, क्या करते हैं आप? हम इंजीनियर है। बेटा कोई बड़ा है पास में? हेलो। Your call has been put on. मुझे लग रहा है कोई बच्चे हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, और शायद उनसे मोबाइल में होल्ड का बटन दबाए। चलिए हम अपने कार्यक्रम को जारी रखते हैं, आगे बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा था, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्वेश्चन करना है किसी से, तो हम डू, यू, ट्राई टू एंड देन एक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेहनत करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, तो मेरा एक्शन या क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू ट्राई टू वर्क हार्ड। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप टाइम से पहुंचने की कोशिश करते हो क्या, तो मैं कहूंगा डू यू ट्राई टू रीच ऑन टाइम। इसी तरह से आप जो भी कोशिशों के बारे में किसी की जानना चाहें या अपनी कोशिशों के बारे में बताना चाहें, बड़े आराम से आप ट्राई टू का इस्तेमाल कीजिए। ट्राई के बाद टू लगाइए और टू के बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो आप मुझे एक फ़ोन लगा करके अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हैं। किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सब आप कर सकते हो, मुझसे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और जहां भी जो भी प्रॉब्लम आए उसको दूर कीजिए। एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली। आप अगर अच्छे से अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे तो आप व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, साथ के साथ सोशल स्टेटस में भी थोड़ा सा अपग्रेडिंग होगा। यानी अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं तो आज आप अपने फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा पुराना रिवीजन। मैं आपको और बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बट फिलहाल जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा वक्त है एक्टिविटी करने का, और इस एक्टिविटी में बड़ा सारा व्यायाम हम दिमाग का करते हैं और उसकी एक्सरसाइज करके बड़े अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारी जो आज की पहली एक्टिविटी है उसका नाम है वर्ड स्क्रैम्बल। वर्ड स्क्रैम्बल, हाँ दोस्तों, वही वर्ड स्क्रैम्बल जिसमें मैं जंबल लेटर्स आपको देता हूं और आप उन लेटर्स को रीअरेंज करके एक अच्छा सा वर्ड बनाते हैं जो सही वर्ड होता है, और उसका मीनिंग भी आपको बताना होता है हमें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वर्ड क्या है हमारी वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी का, और आप उसके बाद मुझे कॉल लगाइएगा और आंसर बताइएगा। चलिए नजर डालते हैं अपने वर्ड पर। आज की हमारी एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल, और आज का हमारा जंबल्ड वर्ड है NLDAHE। सो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का जंबल वर्ड। आप लोग इस शब्द को रीअरेंज करके जल्दी से जो भी सही वर्ड है उसे निकालिए और उसका मीनिंग मुझे फोन करके बताइए। मैं एक बार फिर से आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दोहरा देता हूं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 0562-403-6610, या फिर अपने आंसर्स आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जो नंबर है 9837099999। और कोई टॉपिक रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से हमें कॉल लगाइए, झिझकिए मत और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। सो दोस्तों, आप आंसर ढूंढिए हमारी एक्टिविटी वर्ड स्क्रैम्बल का। तब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, और आप कहीं मत जाइएगा, आंसर रेडी करके मुझे कॉल लगाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन शो इंग्लिश विंग्लिश ओनली ऑन सी एजुकेशन। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी दी थी आपको, वर्ड स्क्रैम्बल।
यानी उस एक्टिविटी में जो जंबल लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके आपको एक सही शब्द ढूंढना है और उसका आंसर मुझे बताना है। हो सकता है किसी तरह से कोई डाउट हो, तो चलिए जरा एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हमारी एक्टिविटी वर्ड स्क्रैम्बल के आज के शब्द पर। आज की हमारी एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल और आज का हमारा जम्बल्ड वर्ड है NLDAHE। सो दोस्तों, देखे आपने हमारे जंबल लेटर्स, इनको जल्दी से अरेंज कीजिए और आंसर रेडी करके मुझे फोन लगाइए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कॉल्स का और राइट आंसर्स का। उसके बाद हम लोग मजेदार बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे मीनिंग्स को। और देखिए हमारे कॉलर्स आ भी रहे हैं अब आंसर्स के साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो यस, कौन बोल रहे हैं? सर, अर्पित फ्रॉम गंगानगर। अंकित? अर्पित। अर्पित, ओके अर्पित, हमारी आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, है ना? सही है और अर्पित, क्या चल रहा है और बताइए कैसे हैं? सर। आई एम फाइन। आई हैव टू गिव द एक्टिविटी आंसर। You have to give activity answer. Arpit, first tell me that are you enjoying our show or not? Sir, yes, I am enjoying very well. Okay, so what are you doing these days? Now summer vacations have been started. Sir, now I am studying and doing some other activities like projects also. of school. Okay, your project of school is also there and other activities, means you are enjoying your summers. Sir, yes. Okay, then tell me Arpit, what is the answer? Sir, handle. Handle. Yes, sir. What does it mean by handle? Sir, it means to it means to control. It means to console something. Yes, sir. Or there is another meaning that it is a handle of cycle, bicycle, or Okay, motorcycle. that use of handle is also there and we handle the situations as well. Okay, and there Okay, are sir. handles in the doors and cycles and everywhere, right? Sir, So yes. Arpit, do you ride bicycle or not? Sir, yes, I have two bicycles. You ride one for my bicycle? brother and one for I. Huh? Sir, I have two bicycles. One for my brother and one for my. Okay, you have two One is mine. bicycles, so you ride both. Sir, yes. Who rides better, you or your brother? Sir, my. You ride better. So your brother is younger to you or elder to you? Sir, younger. Acha, he is younger to you. Which class is he in? Sir, he is in third standard. Okay, he is in third standard, so he is very little. So that's why you must be riding and enjoying his bicycle also, huh? Yes. Okay, enjoy it. And let's wait for the right answer, Arpit. Then we'll come to know which is the right answer for this activity, okay? After some time, I'll show you the answer. Okay, sir. Okay, bye-bye. Bye, sir. सो फ्रेंड्स, हमारे कॉलर अंकित ने तो जल्दी से बता भी दिया इसका आंसर। अब पता नहीं यही आंसर है या कोई और भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। आप लोग भी जल्दी से ढूंढिए आंसर्स और मुझे कॉल लगा करके बताइए क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। जब तक आप आंसर्स ढूंढते हैं, चलिए हम आगे कुछ टॉपिक रिलेटेड बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम जब कोशिशों के बारे में बात करते हैं तो ट्राई टू और उसके बाद एक्शंस की बात करते हैं, है ना? इससे आगे अभी हम और बातें करेंगे। पहले हमारे जो दूसरे कॉलर हैं उनसे जरा बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ, कौन बोल रहे हैं? कार्तिक। कौन? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट ए। हाँ, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए। कार्तिक बेटा, टीवी की वॉल्यूम बंद करो पहले। अच्छा भैया। हाँ, भैया को बोलो बंद करेंगे, है ना? कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। अच्छा बताओ कार्तिक, आप कहाँ रहते हो? आगरा। आगरा में कहाँ पर? भगवान टॉकीज। अच्छा, भगवान टॉकीज पे रहते हैं आप। अच्छा कार्तिक, तो आप क्या कर रहे हो अभी? स्कूल की तो छुट्टियां हो गई होंगी। मैं तो टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हो? ओके, चल रहा है। अच्छा, तो आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो? आरपे? हाँ कार्तिक, हमारा आंसर। आंसर बताओगे आप कार्तिक? कौन है आपके पास? भैया बता रहे हैं क्या आंसर आपको? नहीं। अच्छा, आपने खुद बनाया है? हाँ। अरे बताओ तो, जल्दी से बताओ मुझे। कौन सा आंसर? जो आंसर आप बताने के लिए फोन किया है मुझे, अब बताइए कौन सा आंसर है? हैंडल। हैंडल है ये? किस चीज का हैंडल है ये कार्तिक? अच्छा। अच्छा, किस चीज का हैंडल है? आपकी जो साइकिल है छोटी वाली आपके पास? हाथ में वो पकड़ते वो वाला। हाँ, ठीक बात है कार्तिक, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। तो कार्तिक, आप किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? बलूनी पब्लिक स्कूल। होली पब्लिक स्कूल में? बलूनी पब्लिक स्कूल में?
अच्छा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करा करो। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ना एक प्रोग्राम और भी देखा करो, वो छोटे बच्चों के लिए आता है, वो किड्स आवर, ठीक है। वो खत्म अब मैंने अभी खड़ा नहीं है, अभी तो तुमने करा है। आप मुझसे बात कर रहे हो या भैया से? सर हाँ। बात भैया को बात करनी है। अच्छा, भैया से बात करनी है आपके, भैया को मुझसे बात करनी है? मेरे बाद। अच्छा, आपके बाद, तो लाइए करा दीजिए फिर। भैया चले। कार्तिक भैया को बुला रहे हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन? सर मैं चिन्मय अग्रवाल। टिन्ना अग्रवाल? यस सर। हाँ चिन्मय आप कौन सी क्लास में हो? सर 9th A। 9th A में। तो ये आपने कार्तिक को बताया था क्या आंसर? नो सर। अच्छा, कार्तिक ने अपने आप बनाया? और क्या सर? अरे वाह, वेरी गुड। चिन्मय, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं डेली? यस सर। ओके गुड। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, तो थोड़ा इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करा करें चिन्मय, ठीक है? ओके सर। और कार्तिक के साथ इंग्लिश में बात करा करो आप। ओके सर। अच्छा, चलिए फिर हम फिर से बात करेंगे, कल वल फिर से मिलाइएगा आप अगली बार फोन, तब बात करेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ चिन्मय। ओके देन द फोन इज डिस्कनेक्टेड। अभी हमारी दोनों भाइयों से बात हुई, नन्हे कार्तिक और उनके बड़े भैया चिन्मय से, और कार्तिक ने हमें आंसर बताया हैंडल होता है। कार्तिक सिर्फ फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा था कि किस तरह से हम लोग कोशिशों के बारे में बात कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम अपनी कोशिश की बात करते हैं तो हमने ट्राई टू और एक्शन कर देना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मैं आपके बारे में बात करूँ या किसी और के बारे में, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम ही और शी के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा पहला एक्शन होता है हम उस एक्शन के साथ एस या एस लगा देते हैं। अब मान लीजिए मेरा सेंटेंस है आई ट्राई टू एक्शन, ठीक है। मैंने यहां से आई को हटाया और शी को ले आया, तो मेरा सेंटेंस होगा शी ट्राई टू एक्शन। अब डिपेंड ये करता है कि मुझे एस या एस किधर लगाना है, ट्राई के साथ लगाऊं या एक्शन के साथ लगाऊं। और जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ट्राई के साथ लगाएंगे या एक्शन के साथ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे? आप जानते हो जो पहला एक्शन है उसके साथ हमें एस या एस लगाना होता है। तो शी के साथ जब हम एस या एस लगाएंगे ट्राई में, तो क्या हो जाएगा? शी ट्राइज टू एक्शन। उसके बाद और बातें करूंगा मैं और डिटेल से बताऊंगा आपको ही और शी के बारे में जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे। फिलहाल जो हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं पहले। हेलो। हेलो। कौन बोल रहे हैं? आई एम गुनगुन नागपाल। गुंजन? गुनगुन। बुलबुल गुनगुन। वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम गुनगुन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम अवधपुरी। Calling from? Awadhpuri. Awadhpuri. Okay, Gungun, where do you study? I study in St. Francis Convent School. St. Francis Convent School. Which class are you in? I am in the 6th class. You are in 6th class? 5th. 5th? Yes, sir. Okay, Gungun, you tell me one thing. Do you watch our television program? Yes, sir. You like to watch TV? Yes, sir. Okay, and what have you learned from this program? Sir, I have learned to speak English. Okay, do you try to speak English with some of your family members? Yes, sir. That's great. So, anything you would like to share with us? Some wonderful experience? Sir, I want to tell the answer of You want to tell the answer of this activity? Yes, sir. Okay, please tell me what is the right answer, Gungun? So the right answer is handle. The right answer is handle. Yes, sir. Do you know the meaning of handle? Yes, sir. What is that? So that is the part of a thing that we use to hold or open it. Okay, that is the part of a thing which we use to hold and open that thing. Like handles in the doors, huh? Hello, Gungun? Like the handles of the doors? Yes, sir. Any other meaning of handle, Gungun? Yes, sir. Like? To touch something with a hand. To touch something with a hand. Yes, But sir. to handle something like, have you heard? Yes, sir. So, that is all the answer about? Hello, Gungun? Are you getting my voice? Yes, sir. Okay, I am saying any other meaning you know of handle? No, sir. Huh? No, sir. Okay, that's good. So, keep trying like this. You are speaking very nicely. Thank you, sir. And if you try very nice, then we will call you one day in the studio and we'll have discussion over here. Okay, sir. Okay? Okay.
Okay. All right then, keep speaking and keep learning. Bye bye, take care. Bye. सो दोस्तों, ये रही हमारी नन्ही गुनगुन जिन्होंने अभी हमें बताया आंसर। अगेन हैंडल इज कमिंग एज एन आंसर। सो दोस्तों, मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ती जा रही है सही आंसर को जानने के लिए, पर मैं चाहता हूं अभी और कुछ लोग ट्राई करें और बताएं हमें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बता रहा था ही और शी की कोशिशों के बारे में। तो हम जानते हैं जब भी जो पहला एक्शन आएगा उसमें हम SES लगा देंगे। तो ही और शी के बारे में बात की, तो ट्राई में जब हमने SES लगाया तो क्या हो गया, ही ट्राइज टू एक्शन। और अगर हमने मना कर दिया, मना करने की सूरत में क्या होगा, हम जानते हैं आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन होता है। तो जब हम ही और शी को पहले लाएंगे तो जो भी पहला एक्शन है उसमें हम लोगों को S या ES लगाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट ट्राई टू एक्शन। और अगर मुझे आपसे प्रश्न पूछना है तो हम सभी जानते हैं डू यू ट्राई टू एक्शन एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें हम अगर ही और शी को लाएंगे तो जो भी हमारा पहला एक्शन होगा उसमें हम S या ES लगा देंगे। तो मेरा सेंटेंस कुछ ऐसे बन के आएगा, डज ही ट्राई टू एक्शन। इस तरह से आप कोई भी एक्शन इस बीच में इस्तेमाल कीजिए, कोशिशों के बारे में बात कीजिए और आप बड़े आराम से किसी की भी कोशिशों के बारे में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। पहले जो हमारे कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी सर। कौन बोल रहे हैं? सर शिल्पी बंसल। तृप्ति? शिल्पी बंसल। शिल्पी बंसल। शिल्पी कहाँ से बोल रहे हो आप? सर कमला नगर। कमला नगर से बोल रहे हैं। शिल्पी, क्या कर रहे हैं अभी आजकल आप? सर मैं M.Com क्लियर कराया मैंने। M.Com में आए हैं? M.Com क्लियर किया है। ओके, M.Com क्लियर कर लिया। तो शिल्पी, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर दिस? सर I want to do MBA. You want to do MBA? Yes sir. So, is there any specific plan after MBA? Otherwise, आप तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते थे शिल्पी। सर I want to, सर मुझे M.Com करना था ना उससे पहले इसलिए। अच्छा, पहले M.Com करना था, उसके बाद आप MBA करना चाहते थे। ठीक है, तो आप M.Com के बाद MBA के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं क्या? मैं सर अभी तो मैं क्लासेस लूंगी, अभी तो मैं एडमिशन नहीं कराया, अब कराऊंगी एडमिशन। अच्छा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मैनेजमेंट सीख के फिर अच्छे से जॉब भी कीजिएगा। ठीक है? तो शिल्पी, आप हमारा कार्यक्रम देखते हो? यस सर, डेली देखती हूँ। डेली देखते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? सर ऑसम। थैंक यू। कुछ और सुझाव या सलाह देना चाहेंगे हमें? नो सर, सर योर शो इज ऑसम। आई वांट टू वॉच दिस सीरियल daily. Okay, so keep watching that and try to try to participate in activity also. Okay? Okay sir. So do you have the answer today? Yes sir. Please tell me what can be the answer. Sir, the answer is handle. The answer is handle. But Yes, how sir. to handle this answer? Can you please tell me the meaning? So handle means any, जैसे साइकिल का हैंडल हो गया इस टाइप। अच्छा, साइकिल का दरवाजे का हैंडल। हमारे सामने है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे, मतलब उस चीज को, किसी चीज को हैंडल करना। हाँ, सही बात है, किसी चीज को हैंडल करना यानी उसको संभालना किसी तरह से, है ना? वेरी गुड शिल्पी। सो आप इसी तरह से कोशिश करिए और इंग्लिश में मैं चाहूंगा अगली बार थोड़ी ज्यादा बात करें हम लोग। ठीक है? सो दोस्तों, शायद शिल्पी से कॉल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है और उन्होंने भी आंसर बताया हैंडल। मैं आपको बता रहा था ही और शी की कोशिशों के बारे में और मैंने बताया कि जो भी पहला एक्शन है उसके साथ SES लगाएंगे। चलिए कुछ उदाहरणों में कुछ एक्शंस को रख करके तब इस्तेमाल करें और बात करके देखते हैं कि किस तरह से बोला जाएगा। मान लीजिए मैं बात करता हूं, डू यू ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी, तो आपका आंसर क्या होगा? आई ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी। और अगर आप मना करते हो तो आप कहोगे आई डू नॉट ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी। अब मान लीजिए यही प्रश्न में ही या शी के बारे में कहूं तो क्या बनेगा? डज ही ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी। अगर आंसर हाँ में है तो हो जाएगा ही ट्राइज टू आंसर द एक्टिविटी, क्योंकि ट्राई पहला एक्शन है उसमें SES लग गया। और अगर मना करना हो तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। चलिए। हेलो। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर अमन। अमन? यस सर। हाँ अमन, कहाँ से बोल रहे हो आप? टूंडला से सर। कहाँ से? टूंडला से। टूंडला? यस। तो आप क्या करते हो अमन? कुछ नहीं सर, आई एम स्टूडेंट 5th क्लास। यस सर। ओके अमन, तो आप वहाँ टूंडला में हमारा कार्यक्रम देखते हैं? यस सर। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपको तो बहुत ही फायदा हो रहा होगा, दूर बैठ बैठ के इतनी दूर से आराम से इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। यस सर। तो अच्छे से कोशिश भी करते हो थोड़ा बोलने की या नहीं? यस सर। हाँ, तो अमन कोशिश करो, वरना देखने से कुछ फायदा इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है ना? ओके सर। अमन, आपके फादर क्या करते हैं?
My father is in government job. अच्छा, ही इज इन गवर्नमेंट जॉब। आप क्या बनना चाहते हो अमन? Air Force. एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। Yes sir. आपको कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता है कल की एयरफोर्स की? No sir. कल पता है क्या हुआ? एयरफोर्स ने अपना एक फाइटर प्लेन लैंड किया यमुना एक्सप्रेसवे पर। जानते हैं? हाँ, तो उन्होंने अच्छी एक कोशिश की है। चलिए खैर, आप मुझे एक्टिविटी का आंसर देना चाहेंगे अमन? Yes sir. हाँ, बताइए प्लीज। The first end. हाँ, End. एंड। Yes sir. अच्छा, Second hand. आज मुझे लग रहा है ना आप हमारी एक्टिविटी समझ नहीं पाए अमन। वो वर्ड से वर्ड एक्टिविटी है जिसके आंसर आप दे रहे हो मुझे। आज जो हमने लेटर दिखाए थे ना, Yes sir. उन लेटर्स को उल्टा सीधा करके अरेंज कर दिया था। Yes sir. तो उनको आपको ठीक, जैसे आपका नाम है अमन, तो मैंने ऐसे लिख दिया MNAA। अब आप इसको ठीक करके मुझे बताइए कि कैसे होगा। इसी तरह से हमने कुछ जंबल करके लेटर्स को गलत करके मिला दिए थे। वो आपको उनसे जो ठीक वर्ड है, एक ही वर्ड बनेगा, वो वर्ड बताना है हमें ढूंढ करके, ठीक है? Yes sir. तो आप फिर से जरा कोशिश कीजिए और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये तो वर्ड से वर्ड का आंसर हो गया अमन, है ना? Yes sir. तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाते हैं ना, जिससे आपको अलग अलग कोशिशें करने को मिले और ज्यादा मजा आए। हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, ठीक है। sir. तो आप फिर से कोशिश करो और फिर बताना मुझे आंसर उसका। और टीवी देखते रहना, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा राइट आंसर, ठीक है? Yes sir. चलिए फिर, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। सो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कोशिश के बारे में। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मान लीजिए मुझे आपसे मना करना है किसी चीज को, तो मैंने कह दिया ही डज नॉट ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? डज ही ट्राई टू आंसर द एक्टिविटी। क्योंकि हम ही और शी के बारे में बात कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहला एक्शन डू आ जाता है, उसी को डज कर देते हैं, तो ट्राई में एस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से आपका मन करे किसी चीज के लिए तो वांट टू का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश करते हैं तो ट्राई टू का इस्तेमाल कीजिए, और इनको इस्तेमाल करके एक दूसरे से पूछिए और अपनी बातें भी बताइए। दोस्तों, मैं अभी और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा और हमारे वर्ड स्क्रैम्बल के आंसर के बारे में भी तो बात करनी है ना हमें भी। बट फिलहाल अभी हम लोग एक लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद वापस आकर के हम वर्ड स्क्रैम्बल के आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है? सो दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके अपने शो इंग्लिश विंग्लिश पर। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग कुछ बातें कर रहे थे एफर्ट्स के बारे में, यानी अगर हम कोशिश करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्राई टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ही और शी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एक्शन में एस या यस लगा करके हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझा भी सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्रेक से पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी, दैट वाज वर्ड स्क्रैम्बल। मुझे लगता है आप लोग बहुत बेसब्री के साथ उस एक्टिविटी के आंसर का प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और काफ़ी सारे लोगों ने उसके आंसर्स भी बताए हैं। तो चलिए ज़रा, आप कोई देर नहीं करते हैं और जल्दी से चलते हैं हमारी एक्टिविटी वर्ड स्क्रैम्बल के आंसर की तरफ। आज की हमारी एक्टिविटी थी वर्ड स्क्रैम्बल और आज का हमारा जंबल्ड वर्ड था NLDAHE और इसका सही आंसर है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है टू मैनेज अ सिचुएशन या संभालना। सो दोस्तों, देखा आपने, हमारी एक्टिविटी का आंसर है हैंडल और हमारे कई सारे मित्रों ने राइट आंसर्स दिए। इनफैक्ट छोटे से फर्स्ट क्लास के बच्चे ने भी हमें आंसर दिया, दैट वाज आल्सो हैंडल। और आप जैसा कि सभी जानते हैं, हैंडल मीन्स टू मैनेज एनी सिचुएशन, जिसे हैंडल करना हो, संभालना है यानी। तो आप कहते हैं कई बार आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, मैं इस परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूं। तो आप भी कई बार लैंग्वेज को भी हैंडल करना होता है। जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो हम शब्दों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, या तो फिर भाषा को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो इंप्रेशन है लैंग्वेज रिलेटेड वो बहुत अच्छा नहीं होता है। सो दोस्तों, ये रहा HANDLE और वैसे भी बड़ा कॉमन वर्ड है ये हैंडल। तो हैंडल माने को संभालना भी हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के हैंडल्स होते हैं, डोर हैंडल्स होते हैं। तो आप हैंडल नामक वर्ड को बड़े कॉमनली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एंड मुझे उम्मीद है इंग्लिश रिलेटेड सिचुएशन को भी अब आप लोग अच्छे से हैंडल करने लगे होंगे। सो दोस्तों, ये तो हमारा समाप्त होता है पहला सेगमेंट वर्ड्स स्क्रैम्बल का। अब बारी है हमारी अगली एक्टिविटी यानी अगले सेगमेंट की तरफ चलने की, और इस सेगमेंट में दोस्तों हम लोग देखते हैं
कुछ मजेदार टर्मिनोलॉजी आज, जिसमें कि हम ट्रेन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमें करना होता है व्हेन वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस रिलेटेड टू ट्रेन्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट और मैं आई हूं आपके लिए आज की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेकर। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन से मेनली हर जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हिंदी में पता नहीं होती और उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हमें नहीं आती। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे ट्रेन की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। ट्रैक, एक स्ट्रक्चर जिसमें दो पैरेलल लाइंस एक डायरेक्शन में होती हैं जिस पर ट्रेन चलती है, उस स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में ट्रैक कहा जाता है। वेटिंग रूम, एक ऐसा रूम जहां पर लोग अपने लगेज के साथ ट्रेन के आने का वेट करते हैं, ऐसे रूम को हम इंग्लिश में वेटिंग रूम कहते हैं। स्टेशन मास्टर, वो व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उस स्टेशन का इंचार्ज होता है, ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में स्टेशन मास्टर कहते हैं। बर्थ, ट्रेन में बेड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म जो नैरो होता है और वॉल से फिक्स्ड होता है, जिसका इस्तेमाल लोग बैठने के लिए या रेस्ट करने के लिए भी करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में बर्थ बोलते हैं। पीक टाइम, एक ऐसा बिजी टाइम पीरियड आता है जब ट्रेन्स में रिजर्वेशंस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं और इस टाइम पर टिकट लेना एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ऐसे बिजी पीरियड को या ऐसे बिजी को हम इंग्लिश में पीक टाइम बोला जाता है। ऑफ पीक टाइम, ये वो टाइम पीरियड होता है जब ट्रेन्स में कम रश होता है और रिजर्वेशन आराम से मिल जाता है, ऐसे टाइम पीरियड को हम इंग्लिश में ऑफ पीक टाइम कहते हैं। फेयर, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए जो टिकट का प्राइस लिया जाता है उसे हम इंग्लिश में फेयर कहा जाता है। विंडो सीट, ट्रेन में विंडो के पास वाली जो सीट्स होती हैं जहां पर बच्चे बैठते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है उस सीट पे बैठकर, उस सीट को हम इंग्लिश में विंडो सीट कहते हैं। एसल सीट, ट्रेन में विंडो सीट छोड़कर जो दूसरी और कई सारी सीट्स होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में एसल सीट कहते हैं। लगेज लॉकर, पैसेंजर्स अपना लगेज एक लॉकर में सेफली रख देते हैं जहां से उनके चीज सामान खोने का डर नहीं होता, उन्हें हम इंग्लिश में लगेज लॉकर कहते हैं। बुफे कार, ट्रेन में एक पैसेंजर कार जहां खाना बनता है और पैसेंजर्स को जर्नी के टाइम पे सर्व भी किया जाता है, ऐसे पैसेंजर कार को हम इंग्लिश में बुफे कार कहते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी हमारी ये ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी। और चूंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो लोग इधर से उधर यात्रा करने में काफ़ी मशगूल भी हैं और दूर दूर के डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप जब भी आप ट्रेवल करेंगे या कर रहे होंगे तो आप अवश्य इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेन के टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। और आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, आपको लॉकर्स भी चाहिए, आपको बर्थ्स भी चाहिए, रिजर्वेशन, टिकट्स, पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, ये सारे शब्द बड़े ही कॉमन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप जब भी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन्स का, तो अनाउंसमेंट होते रहते हैं वहाँ पर। वो अनाउंसमेंट दोनों ही भाषा में होते हैं, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है जिस भी क्षेत्र में आप होते हैं, साथ के साथ अंग्रेज़ी में भी होते हैं। तो आप उन अनाउंसमेंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कई सारे डिफरेंट वर्ड्स जो अनाउंसमेंट के दौरान वो इस्तेमाल करते हैं और हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, न सिर्फ किताबों से बल्कि और बहुत तरीके हैं भाषा को इम्प्रूव के। आप अगर सिचुएशन में फील करते हो, अगर आप लाइफ में एनालाइज करते हो, तो बहुत जगह पर भाषा हमारे सामने आती है और हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। बस हम जो नोटिस करते हैं वो करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आपको अपनी अंग्रेज़ी को प्रभावी बनाना है तो अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करना होगा आपको इंग्लिश का, यानी आपको टेलीविज़न पे थोड़ा इंग्लिश चाहिए, थोड़ा सा आप आपस में बातचीत में इंग्लिश यूज़ कीजिए, थोड़ा इंग्लिश म्यूज़िक भी सुनना शुरू कीजिए, एंड इफ पॉसिबल हॉलीवुड मूवीज़ देखिए, इंग्लिश के चैनल्स पे न्यूज़ देखिए और उन शब्दों को साथ के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन्स पर, मोबाइल फ़ोन पर, हर जगह इंग्लिश और हिंदी कॉम्बिनेशन में टर्म्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप चारों तरफ नोटिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शीघ्र आपकी टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इम्प्रेसिवली उन शब्दों को अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता यही है, हम लोग जितने शब्दों को जानते हैं, अपने इर्द गिर्द होते हैं, उन्हें भी नोटिस नहीं करते और इस्तेमाल तो कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें बोलते नहीं हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी तरह से झिझकिए मत, घबराइए मत, हमें फ़ोन लगाइए, हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर कीजिए। साथ के साथ जितना आप जानते हैं या बोल सकते हैं उतना इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा।
तो आप हमें फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, साथ के साथ आप हमारे को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा कि किस तरह से आप हमारे शो के साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस एट 05624036 and don't forget to follow us on Twitter. दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से आप अपने आपको हमारे शो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा। बस इतने सारे माध्यम हैं आपको अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने का। जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश के साथ। लेकिन दोस्तों, आज वक्त मुझे इशारा कर रहा है अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए। मैं अगली बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए और अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करने की कोशिशें करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फ़ोन पे होऊंगा या प्रोग्राम पे होऊंगा, आप मुझे फ़ोन लगा के अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सी एजुकेशन। टेक केयर। हैव अ नाइस टाइम।